ये उस महायुद्ध की पूर्व गाथा है जहां धर्म और अधर्म का महासंग्राम रचा गया। ऐसे ही समय में पांचाल नरेश द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। दूर दूर से शूरवीर पधारे, परंतु शर्त साधारण नहीं थी। ऊपर घूम रही मछली की आंख को नीचे जल में देखकर बाण से भेदना था। तभी पांचाल पुत्र धृष्टद्युम्न अब चुनौती की घोषणा करने के लिए आगे बढ़े। हे शूरवीरों, सुनो, जो भी इस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और नीचे जल में देखकर ऊपर घूम रही मछली की आंख को अपने बाण से भेदेगा, वही मेरी बहन राजकुमारी द्रौपदी का वरण करेगा। ये चुनौती केवल सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के लिए थे। बड़े बड़े राजा और राजकुमार स्वयंवर जीतने के आत्मविश्वास में डूबे थे। सबसे पहले राजा शल्य उठे। उन्होंने शक्ति से धनुष उठाने का प्रयास किया, परंतु धनुष टस से मस न हुआ। फिर दुर्योधन आए। बल तो था, पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो विफल होकर गिर गए और सारे राजा हंस पड़े। अब महारथी कर्ण उठे और उन्होंने आसानी से धनुष उठाया, परंतु द्रौपदी ने उन्हें वरण करने से इनकार कर दिया। मैं सूत पुत्र का वरण नहीं कर सकती। अपमानित होकर कर्ण हट गए और क्रोध में वापस चल पड़े। उसी क्षण सारे राजा चिल्लाने लगे, ये छल है, इस चुनौती को रद्द किया जाए। तभी एक तेजस्वी युवा आगे आया। ये अर्जुन था। उसने सबसे पहले गुरुजनों को नमन किया और विनम्रता से अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही अर्जुन ने धनुष को इस प्रकार उठाया जैसे वो कोई खिलौना हो। जबकि अन्य राजाओं को पसीना आ गया था, अर्जुन की दृष्टि केवल नीचे रखे जल में थी। उनका मन शांत था, एकाग्र था और बाण चला। एक बिजली की कौंध की तरह उसने घूम रही मछली की आंख को ठीक बीच से भेद दिया। द्रौपदी ने आगे बढ़कर उस महान धनुर्धर अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी। इस प्रकार स्वयंवर संपन्न हुआ और सिद्ध हुआ कि शक्ति से बड़ी एकाग्रता होती है और बल से बड़ा लक्ष्य पर ध्यान होता है। स्वयंवर के बाद पूरा पांचाल जश्न में खिल उठा और आनंद से झूमने लगा।